नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक में नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय है, इसमें इकाई के रूप में इकाई 1 में है भारतीय लोकतंत्र में समानता। इसमें अध्याय 1 में है समानता। समानता की बात करते हैं तो समानता बहुत साधारण से शब्द है, इसको भी आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, फिर भी उसके विस्तार से उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसमें जो बात बताई गई है, इसमें सबसे पहले कांता देवी और सुजाता की कहानी की बात, यानी इसको ये टॉपिक दिए हैं कहानी के रूप में। उस कहानी क्या होता है, कांता और सुजाता देवी चुनाव का दिन रहता है, लाइन में लगी रहती हैं, और क्या होता क्या है कि देखते हैं कि आगे उनके जो है कुछ किसान लगे हैं। ये कांता और सुजाता देवी दोनों जो है घरेलू कामगार होती हैं, और भी लोग उसी में देखते हैं कि इनके पीछे इनके जो है जहाँ ये काम करते हैं उनके मालिक जो है पीछे लगे रहते हैं। तो इनके मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठते हैं और खुशी होती है कि देखो कितनी अच्छी बात है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो या कोई भी हो, किसी भी जात धर्म का हो, उसमें सभी जो है एक ही लाइन में लगे रहते हैं। ये देख के इनको खुशी महसूस होती है और आपस में बात करते रहते हैं कि कितनी अच्छी बात है, सब लोग यहाँ पे समान रूप से एक सभी का एक आदमी एक ही ओर देख सकता है, यानी समानता का वहाँ भाव पैदा दिखाई दे रहा है इनका। तो इसके वजह से इन्हें बड़ी खुशी महसूस होती है। और ये जैन साहब के यहाँ जहाँ काम करती हैं वो भी पीछे लाइन में लगी रहती हैं, तो अंदर अंदर इनके दोनों लोग काफ़ी खुशी होती है। फिर इसके बाद दोनों वोट देने के बाद जाती हैं, तो फिर उसी समय जैन साहब इनसे बोल देते हैं ठीक है, बात होती है इन दोनों थोड़े से, कहा ठीक है जल्दी आ जाना, कहा ठीक है साहब, नमस्ते करते हैं, तो चले जाते हैं जैन साहब। इसके बाद ये सुजाता जो है, सुजाता और कांता देवी दोनों आपस में बात करती रहती हैं। और इसके बाद क्या होता है, कांता सुजाता वोट देने के बाद अपने अपने घर जाती हैं। कांता जो है जाती है घर जाने के बाद क्या होता है कि देखते हैं कि बच्चे बीमार रहते हैं, बच्चे को दवा कराने के लिए पैसा नहीं होते हैं। उस लड़के का नाम रहता है गुड़िया, नाम रहता है। गुड़िया को क्या कुछ चाय वगैरह बना के कुछ देती हैं, और इसके बाद दवा कराने के पैसे नहीं रहते, इसलिए गुड़िया को समझाती हैं कि अभी जो है थोड़ी देर रुके रहो, हम काम करके आते हैं, जब शाम को आएंगे तो फिर वहाँ से पैसे लेते आएंगे, फिर दवा करवा देंगे। सबसे बड़ी बात, जहाँ रहती हैं कांता देवी, इनके आसपास का जो माहौल है वो सही नहीं है, झोपड़पट्टी में रहती हैं और पास में ही नाला है, गंदगी है, तो ये साफ सफाई होती नहीं है। तो इस वजह से वहाँ बच्चे बीमार होने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस रहते हैं। तो ऐसी यही वजह है, वहाँ सफाई नहीं होती, तो जो है जिससे कि गुड़िया बीमार हो जाती है। और जब ये वोट देते हैं तो कांता देवी से जो वादा किए रहते हैं कि हाँ हम आपके यहाँ अगर हम जीत जाएंगे तो नालियों को बढ़िया बनवा देंगे, साफ सफाई रहेगी, तो जो ऐसे वादे किए रहते हैं उनको वोट दे के आती हैं। तो इसके बाद जैन साहब के घर जाती हैं, और जैन साहब के यहाँ घर जाने के बाद काम करती हैं। तो क्या होता है कि जैन साहब की मैडम रहती हैं उनसे पैसा मांग लेती हैं पहले से। तो ये कहती हैं, मैडम कहती हैं अच्छे से जो है कोना कोना सा जो है पूरे घर का अच्छे साफ सफाई करना। इसके बाद जो है पैसे देते समय बोलती हैं पहले से पैसा जो है मांगने की आदत मत बनाओ। बेचारी दिन भर काम करने के बाद घर में आती हैं, किसी तरह घर में आने के बाद जो है अपने बच्चे की दवा कराने लेके जाती हैं, बस में भी खड़े खड़े किसी तरह पहुंचती हैं अस्पताल पहुंचने के बाद वहाँ की घटना क्या घटती है कि वो जो है लाइन में फिर से लग जाती है। सरकारी अस्पताल रहती है, वहाँ पे लाइन में लग जाती हैं। लाइन में लगने के बाद यहाँ क्या देखती हैं, अभी इनके मन में जो है जो समानता भाव पैदा हुआ था वोट देने वाले समय, वो सब खत्म हो जाता है। कारण ये रहता है कि वहाँ तो ये होता है सभी लोग लाइन बराबर लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। ये देखते क्या है कि जिस लाइन अब जो लाइन लगी है इसमें मोस्टली लोग क्या है, गरीब है। अब वहाँ जो है अमीर लोग एक लाइन में नहीं लगे हैं, वो लोग कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी दिखा सकते हैं। ये गरीब लोग हैं, ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, उनको स्वाभाविक से बात है सरकारी सुविधा लेनी ही पड़ेगी। इसके बाद ये जो है वहाँ से बच्चे को दवा कराती हैं, चली जाती हैं। अस्पताल में भी आने के बाद इनके सारी सिचुएशन जो समानता भाव रहते हैं जो है वो भी खत्म होने लगते हैं। कहानी यहाँ क्या देखते हैं कि जो इसके बाद की जो बात है यहाँ हम जो समझाना चाह रहे हैं यहाँ यही बात है। इसके अगले जो है हेडिंग इसमें जो है बुक में मताधिकार की समानता, मताधिकार की जो समानता है इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से कहने का मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में क्या है, सभी लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार है।
जो भी जैसे भारत में ही है 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं भारत के नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार है, वो किसी भी जाति धर्म से हो। तो फिर इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे हम समानता के चैप्टर से ही आप जान रहे होंगे, पार्ट में ही क्या नाम है समानता, समानता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब वोट देते समय तो सभी समान, लेकिन होता क्या है इन लोग की जो है, दोनों लोग की जो है, सुजाता और कांता की जो है लाइफ स्टाइल बहुत अलग है। ये लोग क्या है दिन भर बेचारी काम करती हैं, इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, बिना काम कोई वेतन भी नहीं है, कोई आराम करने के मौके नहीं। तो ये सब क्या है, ये कंडीशन जो है इनके समानता भाव इनके मन में कहाँ से पैदा होने देगा। बस यही कि एक दिन वोट देते समय इनको जो है समानता भाव पैदा होता है। इसके बाद रहने के भी अलग स्थिति रहती है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, एकदम से टूटे जगहों पे रहती हैं। आगे आते हैं अन्य प्रकार की जो असमानताएं हैं, उसमें जातिगत व्यवस्था है वो भी एक बहुत बड़ी असमानता है। जातिगत असमानता की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा जो है रोग है, जिसको कि हम कुछ कह नहीं सकते कि ये जो है कहीं भी देखने को मिल जाती है। आज भी ये पूरी खत्म नहीं हुई। संविधान में तो इसको जो है पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित है, लेकिन ये यहाँ पे आज भी जातिगत भेदभाव होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें अगर देखा जाए तो गांव और शहर की बात अगर करते हैं तो गांव में लगता है कि हाँ ज्यादा जातिगत भेदभाव होते हैं, शहर में नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है शहरों में भी जो उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़े हुए व्यक्ति हैं उनके दिमाग में भी जातिगत भेदभाव नहीं खत्म हुआ। इस चैप्टर में साधारण सा एक उदाहरण लेते हैं कि जब कभी भी न्यूज़पेपर में शादी ब्याह के उसमें जो है जो भी एडवर्टीजमेंट निकलते हैं तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि वो किस जात के पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उसमें जो है कि हाँ हमें इस जात का वर चाहिए या कन्या चाहिए, जो भी वधू चाहिए, वो सब सारी चीजें जो है उसमें निकला रहता है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज भी पढ़े लिखे लोगों के भी दिमाग में जातिगत भेदभाव भावना भरी हुई है, वो खत्म नहीं हुई है। इसके बाद आते हैं इसी चैप्टर में अगर बात आगे बढ़ती है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या होती है, एक दलित समुदाय के लेखक हैं। ये जो है अपनी आत्मकथा जूठन नाम से लिखे हैं। उसमें कि एक बात ये बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो क्या होता है स्कूल, उस समय काफी समय पहले की बात है, स्कूल जो है जब जाते हैं तो उस समय बहुत भेदभाव और ज्यादा था। ये स्कूल में सबसे पीछे इनको बैठने जो है मौका मिलता था, और जब ये जाते थे तो इन्हें जो है सबसे पीछे बैठने के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता था जो टांट पट्टी रहती थी वो खत्म हो जाती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि दरवाजे के पास से खड़ा रहना, यानी बैठने की जगह भी नहीं मिल पाती थी सही से, जहाँ से कि दरवाजे जो है जो ब्लैक बोर्ड रहता था वो सही से धुंधला ही दिखाई देता, सही से दिखाई भी नहीं देता था क्या लिखा है क्या नहीं लिखी। फिर भी इनकी मजबूरी थी, और वहाँ पे ये क्या कैसे जो है प्रताड़ित होते हैं वहाँ के जो है टीचर, इनको जो है अध्यापक जो है जबरदस्ती कभी कभी मार देते थे, डांटते थे बिना यानी कोई गलती बिना, क्योंकि ये वाल्मीकि समुदाय से थे, दलित समुदाय होने की वजह से इनको जो है यहाँ दलित सब फिर से यूज हुआ है। पहले हम बता ही चुके हैं आपको, दलित का सब मतलब होता है कि जिन्हें दबाया गया हो, कुचला गया, अर्थात उनको पहले तो दबाया कुचला गया ही है, आज भी उनको वैसे ही स्थिति है, उनको नाम से वैसे टार्चर किया जा रहा है, वैसे बोला जा रहा है, मतलब आज भी उनके साथ वैसा ही भेदभाव हो रहा है, बहुत कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ ये है कि पहले ज्यादा था, अब उसका थोड़ा कम हुआ है, वो अलग मैटर है। यहाँ जो है क्या बताते हैं कि पीछे बैठे रहते हैं। एक दिन क्या होता है, अचानक वो जाते हैं, उनसे सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते रहते हैं और इनको प्रधानाध्यापक बोल देते हैं कि झाड़ू लगाओ। ये बताते हैं कक्षा 4 में रहते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात हम बता रहे हैं। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि कक्षा 4 में रहते हैं और बताते हैं कि जिस उम्र के ये थे उनके हिसाब से जितना बड़ा ग्राउंड दे दिए थे, पूरा जो है मैदान, खेल का मैदान जो था बहुत बड़ा था, जिसके वजह से ये बता रहे थे कि इनकी कम दिन भर इनसे झाड़ू लगवाया गया और इनकी पूरी कमर दर्द कर रही थी। यहीं तक नहीं होता, एक दिन ही नहीं लगवाते, अगले 2 दिन तक इनसे लगातार झाड़ू लगवाया जाता है, और ये झाड़ू इनसे लगवाया जाता रहता है, और ये यहीं नहीं रुकता है। होता क्या है, 2 दिन बाद जब इनके ये जो है झाड़ू लगाते रहते हैं और इनके पिताजी वहां से गुजरते रहते हैं स्कूल के पास से, तो अचानक देखते हैं कि ओम प्रकाश जो है
ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है झाड़ू लगा रहे हैं। उनको बड़ा दुख होता है। इसके बाद वो जो है गुस्से में आते हैं और जो है अपने गुस्से में जो है इनको बुला ले जाते हैं स्कूल से, और ये कहते हुए बुला ले जाते हैं कि ये समझ रहे हो कि ये बच्चा नहीं पढ़ेगा यहाँ, ये बच्चा यहीं पढ़ेगा, और यही बस नहीं पढ़ेगा, इस समाज के और भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। और ये कहते हुए बच्चे लेकर चले जाते हैं। फिर बाद में ये हालांकि जाते हैं स्कूल नहीं छोड़ते हैं। ये कहानी यहाँ क्या बताती है? ये कहानी सीधे सीधे यहाँ बताती है कि उनके साथ भेदभाव होने के कारण यही है कि वो जो है एक अलग समुदाय से थे, दलित कहा जाता था, और जिसके वजह से उनके साथ ये भेदभाव होता है। और उनकी कोई गलती नहीं थी कि किसी को पनिशमेंट दिया जाए या सजा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ सिर्फ जातिगत भेदभाव हुआ है उनके साथ। एक कहानी हम और इसमें आपको बताते हैं कि समानता कैसे, यहाँ समानता में आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी क्या अंतर है। दूसरा है श्री और श्रीमती अंसारी। श्रीमती अंसारी क्या होता है? वो किराया देने में सक्षम होते हैं, और इसके बाद वो शहर में किराए पे कमरा लेने के लिए जाते हैं। तो एक उन्हें ऐसे ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है, एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर इनको बताते हैं कि जो है कमरा जो है उनके जानकारी में कई हैं जो उन्हें दिला देंगे। तो ये सोचकर उनसे वो जो है उनको कमरा दिलाने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद वो श्री और श्रीमती और प्रॉपर्टी डीलर तीनों लोग चले जाते हैं जहाँ कई जगह जानते हो वहाँ वो कमरा देखने जाते हैं। कमरा उन्हें पसंद दिया जाता है, ठीक है, बात होती है। जब कमरा लेने की बात हो जाती है तो फिर बाद में उनसे जो मकान मालिक रहते हैं वो नाम पूछ लेते हैं कि जो है आपका नाम क्या है। वो सीधे सीधे बताते हैं। जब नाम क्या गया अंसारी लगा देते तो उन्हें सीधे पता हो जाता है कि ये किस धर्म के हैं। अंसारी लगाने के बाद वो क्या होता है कि उनको बोल देते हैं कि हम आपको कमरा नहीं दे पाएंगे। इसके बाद क्या होता है, वो जो है बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनके साथ कैसा भेदभाव हो रहा है। तो फिर इसके बाद कोई बात नहीं, वो देखते हैं कि वो इतने मकान वाली बोल पड़ते हैं कि हम मांसाहारी, यहाँ जितने लोग रहते हैं वो मांसाहारी नहीं है, और आप जो है आपको इसलिए हम कमरा नहीं दे पाएंगे। तो मांसाहारी कहते हुए उनको वहां से कमरा ना कर देते। वास्तविकता क्या रहती है आपको आगे समझ में आएगा। इतने में अंसारी को क्या होता है, उनके पड़ोस से जो है पास से ही मछली बनाने की महक आ रही थी, जिसको अंसारी पहचान लेते हैं कि मछली की महक आ रही है, मछली पक रही है। जिसके वजह से उन्हें सीधे समझ में आता है कि ये कोई मांसाहारी होने को नहीं, यहाँ सीधे धार्मिकता के साथ उनके साथ जो है उनको कमरा नहीं दिया जाता, भेदभाव होता है कि और जो है जितने लोग रहते हैं वो मांसाहारी नहीं है, ऐसा नहीं, सिर्फ उनके नाम के आगे अंसारी लगा जिसके वजह से उनको उनके साथ भेदभाव होता है और उनको कमरा नहीं दिया जाता। यही नहीं, उनके अगल बगल के जो कमरे रहते हैं उनको भी वो देखते हैं, पसंद आ जाते हैं, लेने की इच्छा करते हैं, लेकिन उनको वहाँ भी नहीं दिए जाते। होता क्या है, आगे जाते हैं। फिर इसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ रहते हैं वो समझाते हैं कि आप जो है ऐसा करिए कि अपने जो है अंसारी जगह कुमार लगा दीजिए। श्री और श्री कुमार जो है उनको बताते हैं कि आप लोग कुमार लगा लीजिए। तो फिर इसके बाद उनको जो है अपने आत्मसम्मान से वो जो है समझौता नहीं करना चाहते, इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। उस समय कमरा नहीं लेते, 1 महीना तक वो ढूंढते रहते हैं। बाद में उन्हें एक कमरा मिलता है जहाँ पर वो 1 महीना बाद शिफ्ट होते हैं और रहते हैं। आगे बात आते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे मानवीय गरिमा ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो है अंसारी की बात करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि और ये अंसारी जो है दोनों लोग के यहाँ जो है मानवीय जो है गरिमा को बहुत ठोस पहुंची होगी। जो इनकी जो है इनके साथ बहुत भेदभाव होता है, जैसे कि इनको जो है झाड़ू लगवाया जाता है सिर्फ इनके जो है दलित जो है समुदाय के होने के साथ, और इनके जो है अंसारी होने की वजह से इनके साथ ऐसा होता है। तो ये सब जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी, इन दोनों लोगों की जो कोई गलती नहीं होती, दोनों लोग अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ भेदभाव होता है। ये क्या है, एक इनके गरिमा को और सम्मान को यहाँ पे ठेस पहुँचते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इसमें साफ पता चलता है कि कैसे लोगों के मन में कैसी कैसी जो है जातिगत धार्मिकता भावना बनी हुई है। इसके बाद हम आते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता। वैसे देखा जाए तो कानूनी रूप से भारतीय संविधान में सभी को कानून बना है, समान रूप से सभी को बराबर माना जाता है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं,
समानता के लिए। और अगर इसकी बात की जाए तो हाँ, इसमें ये भी बात है कि समानता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लोग असच्छा में उनको जो है सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को कुछ कल्याण हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो है धीरे धीरे उनको मौके और अवसर प्रदान किए जा रहे हैं जिससे आगे बढ़ सके। लेकिन हाँ, ये है कि उसमें कुछ कमियां हैं जो कि सही रूप से उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर उनको और अच्छे से सुविधा मुहैया कराया जाए, क्योंकि उनको शोषण हुआ है और वो सदियों से सुविधाओं से और अवसर से वंचित रहे हैं, जिनके वजह से उनको आगे लाने के लिए, समाज में बराबर करने के लिए उनको जो है सुविधा देना जरूरी है, तभी वो सभी के लोग समान रूप से दौड़ सकेंगे, चल सकेंगे। एक बात और आती है समानता के लिए, एक प्रयास और है कि दोपहर में मध्याह्न भोजन की शुरुआत होती है, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं, बहुत से लोग भोजन दोपहर में भोजन को न दे पाने के कारण, क्योंकि काम में जाते हैं, काम वालों के बच्चे दोपहर में भोजन न दे पाने के कारण वो स्कूल नहीं जो है भेजते हैं और अपने साथ बुला ले जाते हैं। यही चीज देखेंगे कि जो है सबसे पहले भारत में जो है मध्याह्न भोजन की जो शुरुआत होती है, दोपहर में भोजन देने की शुरुआत हो जाती है, वो तमिलनाडु से शुरुआत होती है। तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन शुरुआत हो जाती है, जिससे बहुत से बच्चे जो है एक साथ जो है दोपहर में भोजन करते हैं, और इससे क्या होता है, जो बच्चों की संख्या में जो है बढ़ोतरी होती है और बच्चे आकर्षित होते हैं, और जो दोपहर को भोजन के न मिल पाने के कारण घर भाग जाते हैं और दोबारा आते नहीं हैं। इससे क्या होता है कि जो बच्चों की अटेंडेंस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनके शिक्षा के लिए बहुत जरूरी था कि अटेंडेंस जो बढ़े रहे, पूरे दिन भर बच्चे स्कूल में ही रहें। इसके बाद क्या होता है, भारत में 2001 में सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय घोषणा करते हैं कि देश के सभी राज्यों में जो है ये जो है सुविधाएं दी जाए, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें जो है दोपहर का भोजन देने की शुरुआत की जाए। ये चीज अब भी हो रहा है, हर सभी राज्यों में दिए जा रहे हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है, जो कि जो है बच्चों को जो है वृद्धि हुई स्कूलों में। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, भारत में अभी तक तो आप देख ही ली कैसे कैसे समानता है, कानूनी रूप से सभी लोग समान है, जाति धर्म भेदभाव किसी भी लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सभी रूप से समान रूप से सभी जगह रह सकता है, अपने धार्मिक त्यौहार मना सकता है, सब कुछ, यानी कि उसे बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, सभी कई जो है जितने भी सारे अधिकार है कानूनी रूप से सभी है। लेकिन उसमें कितना लोगों को मिल पा रहा है, कितने लोग उसमें सक्षम है, वास्तविकता क्या होती है कि क्या जो है सभी लोगों के मन में ये दूसरे प्रति सम्मान की भावना है या नहीं है, ये सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे क्या है, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपको अन्य देशों की बात, जैसे कि अभी आप देखें कि भारत की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में क्या होता है, रोजा पार्क्स नाम की एक महिला होती हैं जो कि काम करती है, ये जो हम घटना बात बता रहे हैं, इसके पहले आप जान लीजिए 1950 में आंदोलन हुआ था समानता के लिए जो है अफ्रीकी अमेरिकन के बीच में, जो अमेरिका में उदाहरण के रूप में पहले जो है कभी लाए गए रहे होंगे, गुलाम बनाए गए थे। वो बाद में क्या होता है कि अब जो है 1950 में समानता के लिए अफ्रीकन जो है अमेरिकन के बीच अफ्रीकी और अमेरिकन के बीच आंदोलन होता है, जो वहाँ नागरिक रहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, फिर 1 दिसंबर 1955 की ये जो घटना घटती है, रोजा पार्क्स की, ये काम करके लौटती रहती हैं, बस में बैठी रहती हैं। वहाँ क्या सिचुएशन उस समय घट रही थी, वो यानी घटना हो रही थी, जो भी यानी कि काले लोग थे, अगर कोई गोरल आदमी आ जाते हैं, अगर काले लोग सीट में बैठे तो सीट से उठ जाते थे, ये सारी चीजें उनके साथ भेदभाव होता। लेकिन 1 दिसंबर 1955 को ये रोजा पार्क्स मना कर देती हैं। इनके मना करने के बाद काफी विरोध होता है, जो कि बाद में नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में धारण कर लेता है, सिविल राइट्स मूवमेंट बन जाता है, और वो जो है काफी प्रसिद्ध होते हैं। इसके बाद लोगों को क्या होता है, 1964 में नस्ल धर्म और राष्ट्रीयता जो है राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी साथ किसी भेदभाव ना हो, किसी साथ अन्याय ना हो, किसी सम्मान को जो है ठेस ना पहुंचे, इसके वजह से जो है सीधे से ये सुधर जाए, इसके लिए कानून बनता है। कब, 1964 में, अमेरिका घटना बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं लोकतंत्र में चुनौतियां, समानता और आत्मसम्मान लोगों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। लोकतंत्र में चुनौतियां क्या है कि अभी भी लोग जो है समानता के लिए या दूसरे की जो है आत्मसम्मान के लिए स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। कोई भी देश तभी जो है सभी लोगों को समानता जो है सभी लोगों को समानता तभी मिल सकती है जब सभी देश के सभी लोगों के मन में दूसरे के प्रति सम्मान की भावना प्रकट होती है।
आप ये अच्छे तरह से जानते होंगे क्या भारत में सभी लोग को समान दृष्टि देखा जाता है? अगर नहीं है तो उसके पीछे वजह है कि सभी लोगों के मन में वो ऐसे विचार नहीं बने। फिर भी ये समानता के बारे में थी, कैसे आपको समानता समझाना है कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं। वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी से आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि उनके साथ कैसे भेदभाव होता है, एक तो जाति के आधार पर, एक के धर्म के आधार पर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।